नमस्ते दोस्तों। आज फिर से आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ। यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो दो चीज़ आपको हमेशा बना के रखनी पड़ेगी, एक उत्साह और सकारात्मक सोच। तो एक राजा था, उसके पास बहुत सारे हाथी थे, मगर उन हाथियों में से एक हाथी उसको बहुत पसंद था, प्रिय था, क्योंकि वो बहुत सुंदर भी था, बलशाली भी था, और वो जब भी युद्ध में जाता था तो हमेशा ही राजा को विजय दिलाता था। तो इसलिए राजा उसका स्पेशल ध्यान भी रखते थे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र बीतने लगी तो उसका शरीर वृद्ध होने लगा हाथी का, और वो हाथी पहले की तरह से काम थोड़ा कम करने लगा। अब काम करने लगा तो राजा ने उसको युद्ध में भी भेजने से मना कर दिया, और ऐसे करते करते समय बीतने लगा। तो एक बार की बात है, एक दिन उस हाथी को तालाब सरोवर के पास पानी पिलाने के लिए ले जाया गया। तो जब वो पानी पी रहा था, उस तालाब के अंदर घुसकर वो धीरे से थोड़ा गहराई में चला गया, और वहाँ जाकर हाथी उसमें कीचड़ में फंस गया। अब वो कीचड़ में इतना बुरी तरह से दलदल में फंस गया कि अब उससे निकलना मुश्किल हो गया, और वो ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगा। उसकी चिंघाड़ सुनकर वहाँ आसपास के गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए, और ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। तो वहाँ राजा भी पहुंच गया अपने मंत्रियों के साथ। तो सब ने मिलकर बहुत जोर लगाया, शारीरिक अपनी जितनी क्षमता थी सब ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हाथी को वो निकाल नहीं पाए। तो राजा बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया हाथी की ये अवस्था देखकर, क्योंकि हाथी ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ रहा था और वो और ज़्यादा अंदर जा रहा था। तो राजा के मंत्री ने सलाह दी कि राजा, पास के गांव से अभी अभी महात्मा बुद्ध गुजर रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, तो क्यों ना आप उनसे सलाह लें। राजा को बहुत अच्छा लगा, तो राजा तुरंत महात्मा बुद्ध के पास गए, उनसे प्रार्थना की और सारा उनको बताया कि ऐसे ऐसे हाथी फंस गया है। तो महात्मा बुद्ध ने उनकी बात सुनी और वो वहाँ पर जगह देखने के लिए आ गए। जगह देखने के लिए आए तो उन्होंने राजा को जगह का मुआयना करने के बाद ये सलाह दी कि आप यहाँ पर जो युद्ध के समय में नगाड़े बजाए जाते थे वो ज़ोर ज़ोर से बजवाएं। सभी मंत्रियों को, राजा को, वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, बड़ा आश्चर्य लगा कि इससे क्या होगा, लेकिन क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था तो राजा ने भी उनकी बात माननी पड़ी, और राजा ने आदेश दिया कि अभी युद्ध के नगाड़ों का प्रबंध किया जाए। तो थोड़ी देर के बाद ही नगाड़े लेकर आ गए और नगाड़े ज़ोर ज़ोर से बजने लगे। तो जैसे ही नगाड़े बजने लगे तो धीरे धीरे करके हाथी को देखा कि पहले उसने अपना थोड़ा शरीर हिलाना शुरू करा, और फिर ज़ोर से धीरे 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 खड़ा हो गया, ज़ोर ज़ोर से शरीर को हिलाते हिलाते, और वो एकदम से पूरी ताकत लगाकर उसी कीचड़ से अपने आप ही बाहर निकल गया। तो दोस्तों, बच्चों, ये जो हाथी की कहानी है ये हमें शिक्षा देती है कि हाथी के शारीरिक बल में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई थी। अगर कमी थी तो उसके उत्साह में कमी आ गई थी। वो काम ना करते करते निरुत्साहित हो गया था, और उसका जो बल था वो मिट चुका था। तो कभी कभी जब जीवन में हम निरंतर असफलताओं का या किसी ऐसी तकलीफ़ वाली परिस्थिति का सामना करते हैं तो व्यक्ति यह मान लेता है कि अब वो उसकी क्षमता वो पहले वाली नहीं रही, अब वो सफल नहीं हो सकता। परंतु यदि जीवन में आपको सकारात्मक सोच रखें और उत्साह बनाकर रखें तो आप अपनी मंजिल तक हमेशा पहुंच सकते हैं। तो जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आपको हमेशा सकारात्मक सोच और सकारात्मक
व्यक्तियों के साथ रहना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल बनेंगे। आपका दिन शुभ हो। सब हमेशा उत्साह और सकारात्मक सोच बनाएं, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। फिर मिलेंगे कभी।